नमस्कार किसान भाइयों, आप जुड़े हो सोलर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पंजाबी डेयरीमैन सोलर के साथ। आज बात करते हैं पैनल के टॉपिक पे। मोनो क्रिस्टलाइन पैनल लगाना चाहिए, मोनो हाफ कट लगाना चाहिए, पॉली क्रिस्टलाइन लगाना चाहिए, या कौन सा पैनल ज़्यादा बेस्ट है सोलर पंप के लिए। पॉली क्रिस्टलाइन 335 वाट का पैनल बहुत टाइम से सोलर पंपिंग में यूज़ हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और अब तक का सबसे बेस्ट पैनल है। मोनो क्रिस्टलाइन मोनो हाफ कट जो 540 वाट में, 530 वाट में या 580 वाट में लग रहे हैं, वो पैनल कामयाब नहीं हुए उन जगहों पर जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है, 50-60 फीट से वाटर लेवल नीचे है। जहाँ पे पानी ऊपर है वहाँ पे वो कामयाब है। अब पॉली क्रिस्टलाइन क्यों ज़्यादा बेस्ट है और मोनो हाफ कट क्यों फेल हो रहा है, उसका रीज़न इसके जो अम्पेयर है उसकी वजह से है। और वीओसी भी कम बनती है मोनो क्रिस्टलाइन में, क्योंकि वॉट जल्दी पूरी हो जाती है, नंबर ऑफ पैनल कम हो जाते हैं और अम्पेयर भी कम रह जाते हैं, वोल्टेज भी कम रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 HP का सिस्टम है तो गवर्नमेंट वाले सिस्टम में जो कुसुम योजना में आता है उसमें 30 पैनल आते थे, जहां 28 कर दिए बाद में उन्होंने। तो उसमें 14-14 की 2 स्ट्रिंग लगती थी, जब 15-15 की 2 स्ट्रिंग लगती थी। तो एक पैनल 9 एम्पेयर का और एक स्ट्रिंग 9 एम्पेयर की हो जाती थी। 2 जो स्ट्रिंग्स होती थी 15-15 की, वो 18 एम्पेयर हो जाते थे। और जो वोल्टेज थे वीओसी थी वो भी 700 के आसपास हो जाती थी जब 2 स्ट्रिंग लगती थी। मोटर को बढ़िया चलने के लिए चाहिए थे 16 एम्पेयर और 380 वोल्ट, जो कि ये स्ट्रिंग्स पूरी करती थी। इसकी जो पावर थी वो पूरी हो जाती थी, वॉट भी पूरी होती थी, एम्पेयर भी बेस्ट थे और जो उसकी वीओसी थी वो भी सही थी। और कम धूप में भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते थे, क्योंकि सोलर में जब धूप कम होती है तो वोल्टेज और एम्पेयर दोनों कम होते हैं। 335 वाट के पैनल के 9 एम्पेयर और 47 वीओसी होती है, तो वो परफेक्ट है सोलर पंप को चलाने के लिए। जितनी पावर चाहिए 30 पैनल से वो पूरी हो जाती है 10 HP के लिए। और 3 HP, 5 HP, 7.5 HP में भी 335 वाट के पैनल ही बेस्ट रहते हैं। सभी मोटरों के लिए परफेक्ट हैं 335 वाट, 9 एम्पेयर, 47 वीओसी। लेकिन उदाहरण के तौर पे जब आप मोनो हाफ कट लगाते हो 10 HP पे तो 9 किलोवाट बनता है। उसकी जगह पे आप 28 पैनल पॉली क्रिस्टलाइन के लगाते हो तो 9.25 किलोवाट के आसपास पावर बनती है। पर जब पॉली क्रिस्टलाइन लगाते हो तो 700 वोल्ट वीओसी बनती है और 18 एम्पेयर बनते हैं। जब मोनो हाफ कट के आप 17 पैनल लगाते हो तो उस टाइम पे 13 एम्पेयर तो मैक्सिमम उस पे बनते हैं, बट वीओसी बढ़ जाती है। वीओसी 800, 850 के आसपास चली जाती है। बट मेन काम होता है एम्पेयर का, जो जान होती है वो एम्पेयरों में होती है। तो एम्पेयर कम होने की वजह से जब धूप कम होती है तो कम धूप होने की वजह से वीओसी तो पूरी रह जाती है लेकिन एम्पेयर ज्यादा कम हो जाते हैं। पॉली क्रिस्टलाइन में 9 किलोवाट में 18 एम्पेयर होते हैं, मोनो हाफ कट में 13 एम्पेयर होते हैं या 14 एम्पेयर होते हैं। तो पहले ही कम एम्पेयर है, धूप कम होती है और भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी पानी छोड़ जाती है मोटर। तो जो सिस्टम आप वीडियो में देख रहे हो इसमें भी यही दिक्कत है, धूप कम होते ही एकदम से पानी ज्यादा कम हो जाता है। मोनो हाफ कट पैनल लगे हैं, 728 वोल्ट आ रहे हैं और सिर्फ 7-7.5 एम्पेयर पैदा कर रहा है ये सिस्टम। मोटर 313 वोल्ट लेकर चल रही है और मोटर को जो करंट जा रहा है वो 7.5 पौने 8 एम्पेयर जा रहा है और 2300 RPM पे मोटर चल रही है 39 फ्रीक्वेंसी पर। अब मोटर को चाहिए 13-14 एम्पेयर, लेकिन मोटर को मिल रहे हैं 7-7.5 एम्पेयर। तो जैसे पुरानी कहावत थी कि 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही 2 स्ट्रिंगों में पावर ज्यादा होती है, सिंगल स्ट्रिंग में पावर कम बनती है, वॉट पूरी हो जाती है, एम्पेयर कम हो जाते हैं। वोल्टेज आप चाहे पूरे कर लो, जब एम्पेयर कम है तो सिस्टम पानी नहीं निकालता। तो यह सबसे बड़ा रीजन है कि मोनो हाफ कट पैनल, जा तो आप कम वॉट के पैनल लगाओ मोनो हाफ कट और नंबर ऑफ पैनल उतना ही लगाओ जितना पॉली का लगा रहे हो, फिर तो मोनो हाफ कट उससे बेस्ट होंगे। लेकिन जब आप मोनो के आप नंबर ऑफ पैनल कम कर देते हो तो वो पॉली से बेस्ट कभी नहीं हो सकते और गहरे पानी में वो बिल्कुल फेल है। तो यह वीडियो उन किसानों के लिए थी जो बहुत टाइम से कॉल करते हैं कि भाई हमने मोनो हाफ कट लगवाए हैं लेकिन हमारा पानी नहीं पूरा हुआ, परफॉर्मेंस नहीं बन पाई। और जो जिनके 28 पैनल 30 लगे हैं उनके कम धूप में भी प्रेशर बढ़िया रहता है, लेकिन हमारा सोलर पंप मोनो हाफ कट में उतना बढ़िया पानी नहीं निकाल रहा है। तो MNRE क्यों ये कंसेप्ट लेके आई 17 पैनल वाला पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके ये सिस्टम कामयाब नहीं हुआ है। अब भी वो पछता रहे हैं, कुछ लोग तो पछता रहे हैं सिस्टम लगवा के भी कि जो परफॉर्मेंस हमने अपने सिस्टम से सोची थी वो परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल रही। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो या वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए सोलर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पंजाबी डेयरीमैन सोलर।